जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पे। आज हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में, जिन्हें मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी की सज़ा दी गई। आज उन्हीं के जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी कम उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा क्यों दी गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के वहुवनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू त्रिलोकनाथ और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले भी इनके 2 बड़े भाई थे, किंतु वे छोटे में ही गुजर गए थे। इसलिए माता ने इनका चावल से टोटका किया था। चूँकि बंगाल में चावल को खुदी बोला जाता था, इसलिए इनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। मिदनापुर में युगांतर नामक क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी पहल में जुट चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। युगांतर समिति के एक बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और रात के 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागे। गाड़ी बंगले के सामने आते ही बग्घी पर बम फेंका। हिंदुस्तान में पहले बम विस्फोट आवाज़ उस रात 3 मील तक सुनाई दी। जब इस घटना से वहां तहलका मचा तब पता चला कि उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका था वह किंग्सफोर्ड का था ही नहीं। गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील स्थित बैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर विश्राम किया। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर मौजूदा 2 पुलिसकर्मी फतेह सिंह और से पार्षद को उन पर शक हुआ। जब वह चाय की दुकान पर पानी मांग रहे थे तो वे उनके नज़दीक गए। उन्होंने खुदीराम से कुछ सवाल पूछे। जवाब ठीक से ना मिलने के कारण उनका शक यकीन में बदल गया कि ये कोई क्रांतिकारी ही है। खुदीराम ने उनसे छुड़ाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे और प्रफुल्ल कुमार भागने में कामयाब हो गए। एक व्यक्ति त्रिगुणाचार्य ने प्रफुल्ल को अपनी ओर भागते हुए देखा तो वे समझ चुके थे कि जो बमबारी की घटना हुई है उसी में से ये कोई क्रांतिकारी है। उन्होंने उसे पनाह देने का फैसला किया। उसी रात वे खुद प्रफुल्ल कुमार को रेलवे स्टेशन कोलकाता हावड़ा छोड़ने गए। हावड़ा के नज़दीक आने के बाद ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर भी उसी ट्रेन में सवार थे। कुछ देर बाद उसे प्रफुल्ल कुमार के असलियत के बारे में पता चल गया। प्रफुल्ल भी अब समझ चुके थे कि वे अब घिर चुके हैं। भागने की कोशिश की, किंतु वे अब समझ चुके थे कि अब वे भाग नहीं सकते और उन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी। खुदीराम को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी भी छोड़ दी और उसके क्रांतिकारियों के भय से
मृत्यु भी हो गई। फांसी के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे जिस पर उनका नाम होता था। जय हिंद, जय भारत।